नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा की, जो कि है इजिप्ट में। यहाँ पे हाल ही में एक बहुत बड़ा चैम्बर डिस्कवर हुआ है, एक बहुत बड़ा गलियारा मिला है, जो कि पिछले 45 सालों से कहीं पर छिपा हुआ था। अब आप सब जानते हैं कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा हमारे 7 वंडर्स जो हैं एंशिएंट वर्ल्ड के, उसका भी एक वंडर है, एक पार्ट है। तो आज इस वीडियो में हम ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को इन डेप्थ कवर करेंगे, इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। फिर हम ये जो नई डिस्कवरी हुई है, नया चैम्बर जो यहाँ मिला है, इसे भी देखेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रोजेक्ट के तहत इस चैम्बर को डिस्कवर किया गया है। यह आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से भी और स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए आप एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। इसे फारो कुफू नाम के राजा की टॉम माना जाता है। ये है फारो कुफू। ये लार्जेस्ट पिरामिड है इजिप्ट में। इजिप्ट में काफ़ी पिरामिड्स मिलते हैं, उसमें से सबसे लार्जेस्ट जो पिरामिड है वो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है। ये 7 वंडर जो है एंशिएंट वर्ल्ड के, उसमें से एक है और उसमें से भी ये सबसे ओल्डेस्ट है। तो आपको अगर सवाल आए कि ओल्डेस्ट अमंग द 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड कौन सा है, तो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है। अब ये जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है, इसको 27 साल लगभग 27 साल लगे थे बनने में। 26 सेंचुरी बीसी में ये बना था। बीसी आप सब जानते हैं बिफोर क्राइस्ट होता है। और ये लोकेटेड है, कहाँ पे स्थित है? पिरामिड फील्ड्स ऑफ गीज़ा, जो कि इजिप्ट में है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। 3800 सालों तक ये टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर था पूरी की पूरी दुनिया में, यानी इंसानों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया यह सबसे टॉलेस्ट, सबसे ऊंचा एक स्ट्रक्चर था पूरी दुनिया में 3800 सालों तक। इसमें 2.3 मिलियन लार्ज ब्लॉक्स लगाए गए हैं, यानी ये पूरा जो गीज़ा का पिरामिड है, इसमें 2.3 मिलियन जो ब्लॉक्स हैं वो लगाए गए हैं। यही कारण है कि आप सोचिए, इतना बड़ा टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर है, और ये भी तब का जब 26 सेंचुरी में बनाया गया है। अभी जो पिरामिड है, इसमें गीज़ा प्लेटू से लाइमस्टोन का यूज़ किया गया है। तो इस पूरे पिरामिड में जो लाइमस्टोन है उसका यूज़ किया गया है। लेकिन जो राजे और रानियों के, जो किंग और क्वींस के चैम्बर्स हैं इस पिरामिड में, उन्हें ग्रेनाइट से बनाया गया है। हेरोडोटस, ये है हेरोडोटस, इसको हम फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं। ये अर्लीस्ट हिस्टोरियन है जिसने ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के बारे में लिखा था। अब इसे हम फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहला ऐसा हिस्टोरियन है जिसने सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड दिया था सारे के सारे इवेंट्स का जो हुए थे। तो क्योंकि सबसे पहले सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड जो है वो इसी ने दिया था, इसीलिए हम इसको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं। इसने 5th सेंचुरी बीसी में इस स्ट्रक्चर को, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को स्टडी किया था। इसने अपने अकाउंट्स में लिखा है कि ये जो खुफू था, जिसका ये टॉम्ब है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, ये काफ़ी टायरानिकल किंग था। टायरानिकल किंग यानी कि ये काफ़ी क्रूर किंग था, बड़ी क्रूरता अपनाया करता था अपने जो भी राज्य में रहा करते थे। अब यहाँ पे ये खबरों में इसलिए है क्योंकि साइंटिस्ट ने अभी हाल ही में जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है, यहाँ पर एक हिडन पैसेज को डिस्कवर किया। ये हिडन पैसेज 9 मीटर लंबा और 2 मीटर विड्थ यानी 2 मीटर चौड़ा है। पिरामिड के नॉर्थन फेस में ये जो पैसेज है ये पाया गया है। ये जो डिस्कवरी है ये हुई स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट के अंदर। अब ये स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और जापान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ इजिप्ट के जो स्कॉलर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन सब की कोलैबोरेशन में किया जाने वाला एक प्रोजेक्ट है जो इस पूरे के पूरे पिरामिड की स्टडी कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, जापान की यूनिवर्सिटी के साथ साथ इजिप्शियन एक्सपर्ट्स हैं, जिन सारों के द्वारा स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिसके अंदर इसको स्टडी किया गया और अभी इसी के अंदर इसकी ये जो नया चैम्बर है इसकी डिस्कवरी हुई है। अब ये डिस्कवरी संपन्न हुई कॉस्मिक रे म्यून रेडियोग्राफी की मदद से। कॉस्मिक रे म्यून रेडियोग्राफी क्या है? ये एक नॉन इन्वेजिव टेक्नोलॉजी है जो कि लार्जेस्ट स्ट्रक्चर जो होते हैं उनके इंटीरियर्स को, उनके अंदर इमेजिंग करने में यूज़ किया जाता है। तो इसके तहत ही ये जो नया जो चैम्बर है डिस्कवर हुआ है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा का। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। जीके और करंट अफेयर्स के ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।